हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपको पता है कि कोर्ट की सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई में क्या निष्कर्ष रहा है, आपका जो एग्जाम डेट है वो कब आ सकता है। क्योंकि अब आप अपने हथियार रेडी कर लो, एग्जाम डेट आपके बहुत नजदीक है। इस बात को आप दिमाग में फिट कर लो। सारी की सारी बातें मैं आपको यहां से बताने वाला हूं भाई, किसकी जीत हो सकती है, कोर्ट का क्या अपडेट रहा है, एग्जाम डेट क्या होने वाली है। सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आप गौर करके 5 मिनट मेरे भाषण को सुन लेना। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, 5 से 7 मिनट का यह वीडियो होने वाला है। चलिए बेटा, आपको तो पता है कि काफी लंबे समय से कोर्ट में आपका केस चल रहा है। अब काफी लंबे समय से आपका केस कोर्ट में चल रहा है, तो अभी 28 जुलाई को बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, कहां चले गए थे? ये हाई कोर्ट में चले गए। और हाई कोर्ट से पहले ये जो केस था वो कहां चल रहा था? मेरे प्यारे बच्चों, हाई कोर्ट से पहले ये जो केस था पिछले 6-7 महीने से कहां पर चल रहा था? केट में चल रहा था। अब ये केट क्या होता है? आप लोगों ने तो बस दो ही नाम सुना होगा, या तो हाई कोर्ट सुना होगा या सुप्रीम कोर्ट सुना होगा, ठीक है ना। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? यहां से केट होता है भाई। जैसे होता है ना, जैसे 5 साल का बच्चा, फिर 6 साल का बच्चा, फिर 7 साल का बच्चा, वैसे यहां पर समझो सबसे पहले केट होता है। केट से बड़ी जो संस्था है या फिर बड़ा कोर्ट है वो हाई कोर्ट है। फिर हाई कोर्ट से बड़ा आपका कौन है मेरे प्यारे बच्चों? सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे समझो। तो जब भी कोई भी भर्ती अटकती है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कोर्ट है, मतलब इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्तियों में जो भी धांधली होती है या फिर स्टे लगता है, तो सबसे पहले आप कहां पर जाते हैं? आप केट में जाते हैं। क्योंकि डायरेक्ट आप अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो वापस से आपको कहां भेज देगा? वो केट भेज देगा। तो इस वजह से सबसे पहले ये केस आपका केट में ही जाता है। चलिए, पिछले 6-7 महीने से जो आपका केस है वो कहां चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों? वो केट में चल रहा था। लेकिन केट कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, तो फिर बच्चे कहां पर चले गए मेरे प्यारे बच्चों? हाई कोर्ट में चले गए। वापिस हुई कि हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो सुनवाई है ना वैकेंसी से संबंधित, ये मैं नहीं करूंगा, ये आपका कौन करेगा? ये आपका केट करेगा। तो हाई कोर्ट ने वापिस कहां भेज दिया? वापिस केट में भेज दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया कि इसने 1 माह का मेरे प्यारे बच्चों समय दे दिया। भाई ये जो केट था, जिसको अपन छोटा कोर्ट भी बोल सकते हैं, है ना भाई, हाई कोर्ट से छोटा है। तो यहां से हाई कोर्ट ने इस केट को आदेश दिया कि 1 महीने के भीतर भीतर आपको क्या करना है? निर्णय सुनाना है। अब 1 महीने के भीतर भीतर निर्णय का मतलब क्या हो गया कि भाई जुलाई के बाद आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अगस्त आ जाएगा। कहने का मतलब 28 अगस्त से पहले पहले आपका कोर्ट का निर्णय आ जाएगा। भाई क्वालिफिकेशन 10वीं रहेगी या फिर क्वालिफिकेशन ITI रहेगी। अंदर की जो बातें क्या हुई है आप वीडियो भी देख सकते हैं। मतलब एक वीडियो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। किस प्रकार के सुनवाई हुई है वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा। देखो अंदर की बातें क्या हुई, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखो यहां से आपको पता है भाई, ये जो केस है ना वो 10th वर्सेस किसका था? ITI का था। ये जो केस था वो 10th वर्सेस ITI का था। बट रेलवे क्या बोल रहा था? रेलवे बोल रहा था कि हम दोनों को ही मौका देंगे। रेलवे ये बोल रहा है कि हम तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों को ही मौका देंगे। लेकिन ITI वाले बच्चों ने केस किया कि आप 10वीं पास वाले बच्चों को मौका मत दो, क्योंकि ग्रुप डी में
कई सारी टेक्निकल पोस्ट होती है, तो हमने आईटीआई किया है तो उसका बेनिफिट होना चाहिए। मतलब आप रेलवे जो ग्रुप डी की जॉब है उसको सिर्फ किसको दो, उसको सिर्फ आईटीआई वाले बच्चों को दो, 10वीं पास वाले बच्चों को मत दो। तो यहां से 10वीं पास वाले जो बच्चे हैं उनका केस कौन लड़ रहा है, बेटा रेलवे लड़ रहा है, क्योंकि रेलवे यही तो चाहता है कि 10वीं पास प्लस आईटीआई, मतलब जिस बच्चे ने भी 10वीं पास करके रखा है, अब चाहे वो बीटेक वाला हो, चाहे वो बीएससी वाला हो, चाहे वो आईटीआई वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी बच्चा 10वीं पास है वो सारा का सारा ग्रुप डी का फॉर्म भर सकता है। तो आपका जो केस है वो खुद कौन लड़ रहा है, बेटा रेलवे आपका केस लड़ रहा है, ठीक है ना। इधर आईटीआई वाले बच्चों ने केस किया तो इनका जो वकील है, इनके जो एडवोकेट है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो अलग है, ठीक है ना। तो ये जो केस मैनुअली चल रहा है वो आईटीआई वाले बच्चों का अलग से वकील है, और यहां से रेलवे का जो गवर्नमेंट वकील है उनके बीच में ये लड़ाई चल रही है। चलिए, तो जज सामने देखो क्या जज साहब का जो मुद्दा था, जो मतलब फेवर था, वो किसकी तरफ था। जज साहब ने यहां से बोला कि अगर हम, मतलब आईटीआई वाले बच्चों को ले बोला कि हम आपका अधिकार नहीं छीन रहे, अगर हम आपका अधिकार छीन रहे होते, मतलब ये वार्तालाप चल रहा था, हम आपका अधिकार छीन रहे होते तो फिर भी एक बात समझ में आती, लेकिन आईटीआई वालों बच्चों का हम अधिकार थोड़ी छीन रहे हैं। आई बात समझ में। मतलब 10वीं पास अगर क्वालिफिकेशन किया जाता है तो उसमें आईटीआई वाले बच्चों का अधिकार नहीं छीना जा रहा, बल्कि कई सारे बच्चों को मौका मिल रहा है। मतलब यहां से जो रेलवे के वकील साहब है इन्होंने बोला कि सर 10वीं पास क्वालिफिकेशन होने से ज्यादा बच्चों को मौका मिलेगा, इसमें आईटीआई वाले बच्चे बाहर कहां हो रहे, ये बात मैं नहीं कर रहा। कई सारे बच्चे जो बिना खोपड़ी के होते हैं वो बोलेंगे कि आप ऐसे कैसे बातें कर रहे हो, अरे मैं नहीं कर रहा, ये बातें इन्होंने की हैं, मैं आपको बस बता रहा हूं कि अंदर की जो बातें हैं वो क्या हुई है, ठीक है ना। तो यहां से जो रेलवे के गवर्नमेंट वकील थे उन्होंने जज साहब को बोला कि हम अगर 10वीं पास वाले बच्चों को मौका दे रहे हैं तो इसमें आईटीआई वाले बच्चों का अधिकार कहां छीना जा रहा, इनको भी तो मौका मिल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जो जज साहब थे वो इन्हीं के फेवर में थे, वो इन्हीं के फेवर में थे कि हां बात तो सही है भाई, अगर आईटीआई वाले बच्चों को अपन ये बोलते कि आप ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भर सकते तो फिर समझ में आता, आप भी फॉर्म भरो और आप भी फॉर्म भरो, कंपटीशन तो बढ़ेगा लेकिन मौका ज्यादा बच्चों को मिलेगा। ये वार्तालाप चल रहा था, लेकिन ये फाइनल डिसीजन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं ये फाइनल डिसीजन नहीं है। फाइनल डिसीजन तो बेटा आपका 1 महीने के बाद आएगा। आई बात समझ में। ये तो बस अंदर का क्या चल रहा था, वार्तालाप चल रहा था। तो कहीं ना कहीं जो फेवर था वो 10वीं पास वाले बच्चों की तरफ ज्यादा दिखाई दिया। फिर हम देखेंगे कि जो जज साहब का डिसीजन है वो क्या आने वाला है ना, ये तो 1 महीने के बाद ही पता चलेगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं आपके 1 महीने में टाइम लाइन दे दिया है और 1 महीने के अंदर अंदर आपका डिसीजन आ जाएगा। या तो आईटीआई वाले बच्चे ही एलिजिबल होंगे, ये डिसीजन आएगा, या फिर सारे के सारे बच्चे जिन्होंने 10वीं पास करके रखा है वो आपके एलिजिबल हो जाएंगे। ये तो डिसीजन मैं थोड़ी दूंगा, ये तो डिसीजन अपने कौन देंगे, हॉनरेबल अपने जो जज साहब हैं वो आपका डिसीजन देंगे, ठीक है ना। चले, और यहां से जो केट ने आदेश सुना दिया, जो डिसीजन केट ने सुना दिया, वही 99.99% केस में यही मान्य होता है, ठीक है ना। मतलब जो हाई कोर्ट इस केट के जो जज हैं उनके निर्णय को चेंज नहीं करता। 99% केस में केट के जो जज बैठे हैं उन्हीं के निर्णय को ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। चलिए, तो यहां से अपन इंतजार करते हैं 1 महीने का, भाई क्या डिसीजन आने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिसीजन आएगा। कहने का मतलब अपन अगस्त को हटा देते हैं, भाई अगस्त में तो डिसीजन अपना आने वाला है, ठीक है ना।
अब यहां से एग्जाम डेट क्या हो सकती है बेटा? अगस्त में आपका डिसीजन आ जाएगा, सितंबर में आपका भाई एनटीपीसी वगैरह पेपर अभी चल रहे हैं, लेकिन यहां से अगस्त के बाद में हो सके लास्ट सितंबर और यहां से अक्टूबर में आपकी क्या जाएगी बेटा? यहां से डेट आ जाएगी। मतलब आपके पास में ज्यादा समय नहीं है, 2 से 2.5 महीने का समय है आपको तैयारी करने का, क्योंकि काफी समय से आप लोग तैयारी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन जब समय बहुत ज्यादा गुजर जाता है तो ये तैयारी अपनी क्या हो जाती है बेटा? खत्म हो जाती है, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं लास्ट सितंबर से पेपर स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर अक्टूबर में तो आपके पेपर स्टार्ट होना है ही। और आपके पेपर को मेरे प्यारे बच्चों कौन करवाएगा? टीसीएस करवाएगा। आप इस भ्रम में मत रहना, एसएससी का वेंडर चेंज हुआ है, लेकिन आपका जो रेलवे का वेंडर है वो अभी भी टीसीएस के पास में है, ठीक है ना? चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही था। कई सारे बच्चे जो मेरे से पढ़ते हैं वो जानना चाह रहे थे कि सर सच्चाई क्या है, तो सच्चाई यही है कि निर्णय 1 महीने में आ जाएगा, तब तक आपको इंतजार करना है, और 1 महीने में निर्णय आएगा ही आएगा, ठीक है ना? उसके बाद में सितंबर या फिर अक्टूबर कभी भी आपके एग्जाम की डेट आ सकती है। जो भी बच्चा रेलवे ग्रुप डी के लिए सीरियस है, मैं बहुत जल्दी उन बच्चों के लिए मैथ्स की स्पेशल क्लासेस चलाने वाला हूं इसी चैनल पर। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।